अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, तो आज हम बात करेंगे उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो मुझे लगता है काफी हॉट टॉपिक भी आप लोगों के बीच में। और कोई भी शेयर मार्केट में जब घुसता है और उसके बाद जब वहां पे ट्रेड करने लगता है तो वो सबसे पहले एक चीज जो होती है ट्रेड करने के बाद वो सबसे पहले अचीव करना चाहता है, वो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना प्रॉफिट बुक करना। और मुझे लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले इसी चीज पे फोकस करते हैं जब मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट से बुक करें। मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक ऑप्शन की कॉल या पुट पड़ा हुआ है या फिर कोई भी एक पोजीशन पड़ी हुई है, मैं चाहता हूं बिल्कुल टॉप पे बुक करूं, बिल्कुल टॉप पे, मतलब वहां से मार्केट टर्न होना स्टार्ट हो जाए, वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। बट उस चीज को अचीव करने के चक्कर में काफी सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं और उतनी उनकी साइकोलॉजी बेकार हो जाती है। उसके बाद वो कंटिन्यूअसली फिर लॉस करते चले जाते हैं और उनको खुद भी पता नहीं चलता कि कब उनकी ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग में बदल गई और उसके बाद कब वो प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि ये मार्केट का एक ऐसा टॉपिक है, मुझे लगता है काफी अनटच्ड टॉपिक है। सारे कोर्सेज में अगर आप जाके देखोगे, अगर आप थोड़ी वीडियोस इस बारे में भी देखोगे तो आपको इस टॉपिक से भटका के कहीं और टॉपिक पे ले जाते हैं हर कोई एक वीडियो। बट मैंने सोचा आज मैं इसी टॉपिक पे ही बात करूं, क्योंकि इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या इसके घाटे होते हैं, क्या इसके फायदे होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैसे इसको अचीव किया जा सकता है प्रैक्टिकली, नॉट थ्योरेटिकली कि आपने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, वॉरेन बफेट की 4 बुकें पढ़ ली, आपने हेज फंड की बुकें पढ़ ली, आपने उससे बात कर ली इससे बात कर ली। नहीं, ये सारी चीजें आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। और लेट्स बैक टू द बेसिक्स, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक्स में ही आती हैं। तो आज मैंने खुद ये चीज सिनेरियो क्रिएट किया था और यहाँ पर हमारा, तो आप लोगों को पता है, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार आके विजिट कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि हमारा पोर्टफोलियो ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो जो कि क्लाइंट्स चलाते हैं, तो वहां पे हमारे पास वो सिनेरियो भी है जहां पे हम डिसिप्लिन से चलते हैं। और आज मैंने वो सिनेरियो भी क्रिएट किया जहां पे हम डिसिप्लिन को फॉलो तो कर रहे हैं, बट अगेन हम वहां पे कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। मतलब हम एल्गो ट्रेडिंग की एक जो थिन लाइन होती है उसको पार करके हम वहां पे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज हम खुद से कुछ कर सकते हैं। आप कह सकते हो इट्स लाइक अ 20% मैनुअल इंटरवेंशन। तो वो चीज कैसे हमने किया, फिर उसके बाद हमें उसका क्या रिजल्ट आया, फिर हमें उनसे क्या सीखा, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम उस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि कैसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहां से पॉसिबली। हालांकि तरीके और भी हो सकते हैं, बट जो मुझे प्रैक्टिकल लगा वो मैं इस चीज में डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बोलूंगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को ऐसी और लर्निंग वीडियो चाहिए तो बता देना, टाइम मिलेगा तो बिल्कुल बनाएंगे, अदरवाइज मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करते करते, उससे पहले कुछ चीजें होती है तब हम इस चीज के ऊपर पहुंचेंगे। तो पहले हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि मुझे लगता है उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जो कि रोल प्ले करती है आप लोगों के मैक्सिमम प्रॉफिट को बुक करने में। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। ये एक ऐसा टॉपिक है या फिर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको इस चीज को अचीव करने में काफी हेल्प करेगा। और अब हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है, और मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। बाकी प्योर लैंग्वेज तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखी जाएगी, बट मैं इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग समझ पाए। क्योंकि कोई नई ऑडियंस अगर इस चैनल को देख रही होगी, इस वीडियो को देख रही होगी और उनको इतना टेक्निकली नहीं पता है, तो वो भी इस चीज को समझ पाए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो होता है जहां पे हम एक लिमिट सेट करते हैं, एक मैक्सिमम प्रॉफिट जब हमारा रीच हो जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि मेरा 3,000 का आज प्रॉफिट आ जाता है, तो मेरा 2,500 पे प्रॉफिट लॉक हो जाए, मतलब मेरे मैक्स लेवल से नीचे वाले लेवल पे मेरा प्रॉफिट लॉक हो जाए। अब ये लॉक होने का सेंस क्या है कि भैया मेरा आज 3,000 का मैंने एक लिमिट लगाई थी कि आज अगर 3,000 का प्रॉफिट आता है, ये मैं खुद सेट करता हूं और मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे सेट कर सकते हैं कि मेरा अगर 3,000 का प्रॉफिट आता है तो मैं 2,500 पे लॉक कर दूंगा। अब मार्केट अगर उस लेवल से अगर ऊपर जाती है तो मैं वहां पे ये कमांड दे रहा हूं कि अगर 500 रुपए वहां से मार्केट और ऊपर जाती है तो मेरा 500 रुपए से जो 2,500 पे अभी प्रॉफिट था, लॉक हुआ था, वो अब 3,000 पे आ जाए और मेरा मैक्स प्रॉफिट 3,500 हो चुका है क्योंकि 500 रुपए और बढ़ा है। तो वहां पे अब मेरा
लॉक प्रॉफिट 3000 पे आ चुका है और मैक्स प्रॉफिट मेरा अब 3.5 हो गया है। अब मार्केट ने और 500 पॉइंट मेरे फेवर में मूव किया तो अब 4000 आ चुका है। तो अब मेरा जो लॉक प्रॉफिट है वो 3.5 पे आ चुका है और मेरा मैक्स प्रॉफिट 4000 हो चुका है। और यहाँ पे जो मैंने ट्रेलिंग स्टेप रख रखे हैं वो 500 रुपए से रख रखे हैं कि हर 500 रुपए जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा मेरा यहाँ पे 500 रुपए से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बढ़ जाएगा जहां पे लॉक हुआ था। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की डेफिनेशन होती है। ये आपको मदद करती है हमेशा उस कंडीशंस में जहां पे आप लोगों को पता है कि आपके पोर्टफोलियो या आपकी पोजीशंस में इतना मेरा मैक्स प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, तो वहां पे मैं इस चीज को फिक्स कर दूं। अब सपोज करो कि मार्केट ने 3500 आपका वहां पे प्रॉफिट पे आया, आने के बाद अब आपका 3000 पे प्रॉफिट लॉक हो रखा था, बट मार्केट अब आपके अगेंस्ट में जा रही है। अगेंस्ट में जाने से अब क्या होगा कि अब आपका प्रॉफिट कम होगा, बट कितना कम होगा? आपने तो ऑलरेडी कमांड दे रखी है कि 3000 पे मेरा लॉक हो चुका है, तो वो 3000 के आसपास आप लोगों का वहां पे पोजीशंस काट देगा। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि यहां पे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में भी गई तो आप लोगों ने अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लिया विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। बट यहां पे आपके मार्केट फेवर में भी गई थी तो आपका प्रॉफिट ट्रेल भी हुआ था। तो ये आपको फेवरेबल मार्केट में भी फेवर कर रहा है और आप लोगों के अगेंस्ट मार्केट में भी फेवर कर रहा है। जहां पे अगर आप लोग यहाँ पे टीएसएल नहीं लगाते तो वहां पे क्या होता, आप लोगों का क्या पता प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट हो जाता। तो ये सारे सिनेरियो होते हैं जो आप लोगों को बचाता है टीएसएल इन सब सिनेरियो से, इसलिए टीएसएल का लगाना जरूरी हो। अब इसको लगाते कैसे वो मैं आप लोगों को बता देता। तो बेसिकली एल्गो टेस्ट यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो जो चलता है वो एल्गो टेस्ट में चलता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है टीएसएल लगाने का। तो हम जो टीएसएल लगाते हैं वो यहाँ पे लगाते हैं लॉक एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। लॉक का भी यहाँ पे ऑप्शन है, बट हम लॉक एंड ट्रेल लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 2000 पे रीच होता है तो हम क्या कह रहे हैं कि 1500 पे हमारा प्रॉफिट लॉक हो जाए, और उसके बाद हमारा हर 500 रुपए जैसे ही हमारे फेवर में जाएगी मार्केट, आपका जो प्रॉफिट होगा वो 500 रुपए से ट्रेल हो जाएगा। तो ये एक फीचर होता है जो आप लोग यूज कर सकते हो और अपनी जो एक प्रॉफिटेबल जर्नी है उसमें एक इंश्योरेंस दे सकते हो अपने प्रॉफिट्स को और अपने अकाउंट को, ताकि आप लोगों के अगेंस्ट में अगर मार्केट जाए किसी दिन हार्शली तो वहां से आप लोग बच जाओ। अगर आप लोगों के फेवर में जा रही है तो ऑफकोर्स आप लोगों के फेवर में बात हो रही है तो प्रॉफिट तो इंक्रीज ही होगा। तो ये फायदा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। अब इसमें और भी चीजें होती हैं। अब जैसे कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मार्केट पूरा कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था और वापस से आप लोगों का मार्केट नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे अगर किसी का प्रॉफिट लॉक नहीं हुआ होगा, क्या पता मार्केट नीचे तक आ जाए, तो आप लोगों ने जितने यहाँ पे कमाया है सब आप यहाँ पे गवा दोगे। बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने क्या किया, यहीं पे आप लोगों को निकाल दिया। मार्केट नीचे जा रही है, क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों का तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट देखोगे तो बुक ही हो गया पीक पे और पीक के आसपास ही। देखो मार्केट में कभी भी मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट कुछ नहीं होता है। मार्केट में जहां पे आप अपनी एनालिसिस रखते हो अपनी पोजीशंस के अकॉर्डिंग और उसके अगेंस्ट या फिर उसके फेवर में आप लोग जो भी डिसीजन लेते हो, आपको नहीं पता वो डिसीजन आपके फेवर में जाएगा या अगेंस्ट में जाएगा, बट आप एक एनालिसिस करके जो डिसीजन लेते हो आप लोगों के लिए वही एक मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर वो एक मैक्सिमम लॉस भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों की एनालिसिस कितनी अच्छी है। बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने से ज्यादातर केस में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहां पे आप लोगों को मार्केट में ऐसे सिनेरियो से टीएसएल बचाता हुआ दिखेगा जहां पे आप लोग क्या पता कभी कभी गंदे ही फंस जाओ। और अगर यहां से अगर मान लो 2 कैंडल नीचे आती है तो सोचो अगर किसी ने टीएसएल नहीं लगाया होगा तो क्या होगा उसके साथ। तो यू कैन इमेजिन। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, क्यों एल्गो ट्रेडिंग बेटर है मैनुअल ट्रेडिंग से। देखो अब मैनुअल ट्रेडिंग में क्या होता है, आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे हम कोई भी एक लेवल मार्क करते हैं या फिर कोई भी एक अपनी एनालिसिस करते हैं। जैसे आप लोगों ने ईएमए लगा दिया या फिर आप लोगों ने सुपर ट्रेंड लगा दिया या फिर क्रॉस ओवर लगा दिया, तो वहां पे आप लोग क्या करते हो, अपनी पोजीशन को वॉच करते हो। जैसे कि आप मान लो ये ईएमए है, ये 5 ईएमए फॉर एन एग्जांपल, राइट। अब यहां से मार्केट नीचे आ रही है तो आप लोगों को स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा कि भैया 5 ईएमए के ऊपर मैंने बाय किया, अब ये नीचे आ रहा है तो मैं सेल करूंगा। बट आप लोग अपनी एफिशिएंसी के साथ कितना ज्यादा ट्रेड कर सकते हो, कितना आप लोग यहाँ पे ट्रेड में एफर्ट डाल सकते हो। सपोज करो काफी सारी चीजें होते हैं कि लाइट चली गई या फिर आप लोगों को जरूरी काम आ गया या फिर आप लोगों का नेटवर्क खराब है, कुछ भी खराब है। अगर सपोज करो एक कैंडल यहाँ पे नीचे आ जाती है, आपकी एक चूक आपके प्रॉफिट तो निकालेगी, बट साथ साथ आप लोगों का यहाँ पे कैपिटल भी वाइप आउट करने का दम रखती है मार्केट। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए एल्गो ट्रेडिंग इसलिए बेटर रहती है क्योंकि यहाँ पे होते हैं सेट ऑफ रूल्स। अब यहाँ पे सेट ऑफ रूल है, यहाँ पे क्लाइंट ने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद यहाँ पे सेट ऑफ रूल चल गया, उसके बाद
एज पर द मार्केट जो भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अकाउंट में यहाँ पे चला गया। अब इस चीज से फायदा क्या हुआ? फायदा सबसे बड़ा यहाँ पे ये हुआ कि भाई अब उसको यहाँ पे देखना नहीं पड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, यहाँ पे उसका कोई एफर्ट लगा नहीं है, ये एफर्टलेसली ट्रेडिंग हुई है। तीसरा, यहाँ पे वो अपने काम भी कर पा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे मार्केट में इन्वॉल्व रहोगे तो आप लोग अपने पर्सनल टास्क कैसे कर सकते हो, अपनी अपनी जॉब कैसे कर सकते हो? अगर आप लोगों का फुल टाइम ही यही है तो इट्स ओके, बट अगर आप लोग जॉब भी करते हो या फिर कोई बिजनेस करते हो तो मेरे हिसाब से फिर तो आप लोग वो चीज कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए एल्गो का होना बहुत जरूरी होता है, और एल्गो का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मार्केट में डिसिप्लिन चलता है। आप जो भी मैनुअल ट्रेडिंग यहाँ पे करते हो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल, ना उसको कोई बैक टेस्ट होता है, तो आप लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग रेंडमली कोई भी अपना सेटअप ट्रिगर करते हो, कभी भी पोजीशन को एग्जिट करते हो, कभी भी एंट्री करते हो, तो उसका कोई एक बैक टेस्ट नहीं है। उस चीज का सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि आप लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल रहता नहीं है। फिर आप लोग इमोशन ट्रेडिंग करते हो, फिर आप लोग रिवेंज ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाती है वो ट्रेडिंग, और उसके बाद जब आप लोग ज्यादा ही यहाँ पे डिवोटी हो जाते हो मार्केट को लेकर, फिर आप लोग ना कुछ देखते हो, बस आप लोग ट्रेड पे ट्रेड करते हो और आप लोगों का आप पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। बट एल्गो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, वहां पे आप लोगों के इमोशंस पे पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि आप लोगों का वहां पे एफर्ट लग नहीं रहा। आप लोगों को पता है कि मैक्स लॉस ही होगा, मैक्स प्रॉफिट ही होगा, और हमारा एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर का पीएनएल ये होगा एक्सपेक्टेडली। हालांकि रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते, बट एक्सपेक्टेडली कुछ तो माइंड में फिगर होता है कि ये हो सकता है एटलीस्ट। मैनुअल में तो उस चीज का कोई हिसाब किताब होता नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों का यहाँ पे एल्गो बेटर होता है मैनुअल से। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो होता है सेट ऑफ रूल। अब सेट ऑफ रूल क्यों इंपॉर्टेंट होता है? फॉर एन एग्जांपल, अब आप लोगों के पास कोई रूल ही नहीं है, अब आप लोग यहाँ पे बस ट्रेडिंग करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, कोई रूल ही नहीं है। अब होगा क्या? अब आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि मार्केट में कहां यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट आएगा या मैक्स लॉस आएगा। आप लोगों के लिए तो होप ट्रेडिंग ही चल रही है, क्योंकि आप लोग सोचोगे, सपोज करो यहाँ पे आपने पोजीशन ली, अभी आपकी पोजीशन होल्ड है, आप बोलोगे कि अभी मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। क्या पता आप लोग पानी पीने जाओ, मार्केट सीधा नीचे आ जाए और आप लोगों ने जितनी मेहनत की है वो सारा का सारा नल एंड वॉइड हो जाए। तो यही होती है होप ट्रेडिंग। यहाँ पे आप लोगों का कोई सेट ऑफ रूल तो है ही नहीं। अगर आप लोगों का सेट ऑफ रूल होता कि 1:2, 1:3 या 1:4 मेरा होता, चलो बहुत से लोग मैनुअल ट्रेडिंग में अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते भी है, बट कितना कितना मेंटेन कर लेते हो आप? क्या 365 दिन के 365 दिन मेंटेन कर लेते हो जितने दिन मार्केट खुलती है? क्या आप लोग एक एक चीज को हर दिन कर सकता है? नहीं कर सकता इंसान, ये पॉसिबल ही नहीं है। इंसान एक एक्टिविटी को हर दिन नहीं कर सकता। आप लोग आज नहीं तो कल गलती करोगे, 2 महीने बाद करोगे, 3 महीने बाद करोगे, बट जब भी करोगे वो इतना बड़ा डेंट देके जाएगी आप लोगों की गलती आप लोगों को खुद भी नहीं पता। अब मशीन यहाँ पे क्या होता है? मशीन के पास होता है सेट ऑफ रूल, तो उसको पता ही है कि मुझे अगर यहां निकालना है तो यहां निकालना है। अब उसके बाद मार्केट कितना ऊपर जाए कितना नीचे जाए, मुझे अगर यहां एग्जिट करना है तो यहां एग्जिट करना है। तो सेट ऑफ रूल से होता क्या है कि आप लोगों का एक तो मार्केट में डिसिप्लिन मेंटेन होता है, और एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट में हमेशा डिसिप्लिन काम आता है, रेंडमनेस कभी काम नहीं आती है। रेंडमली आप कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो रेंडमनेस है। प्रॉफिट्स हमेशा डिसिप्लिन से बनते हैं। आप लोग डेली बेसिस पे क्या करते हो, कैसे डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो। और एल्गो ट्रेडिंग ही प्योरली डिसिप्लिन ट्रेडिंग होती है, जहां पे आप लोगों को पता है कि मुझे लॉग इन करना है, इररिस्पेक्टिव कि आज मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा। आप लोग एक प्रोसेस डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, और उसके बाद आप लोग जब अपने डिसिप्लिन को कंक्लूड करते हो तो एक रिपोर्ट कार्ड निकल के आता है जो कि पीएनएल की फॉर्म में होता है। और वो रिपोर्ट कार्ड आप लोगों की रेंडमनेस ट्रेडिंग से काफी बेहतर होता है, आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, तो वो चीज रहती है। इसीलिए सेट ऑफ रूल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे कोई चीज काम नहीं करती है इंसान की। इंसान बस अपना एक क्या बोलते हैं उसको, एक मोटिव लेकर आता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उसके बाद वो अपने खुद ही रूल्स को डिस्टरप्ट कर देता है, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि प्रैक्टिकली एक इमोशंस होते हैं, आप लोगों का मूड स्विंग्स होते हैं, वो सारी चीजें आप लोग पे जब हावी हो जाती है तो वहां पे ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। तो सेट ऑफ रूल होना ट्रेडिंग में बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोगों का नहीं है तो मेरे हिसाब से वो भी एक दिक्कत है। तो यहाँ पे ये स्टेप भी बहुत जरूरी होता है अगर आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट या लॉस बुक करना है। अदरवाइज आप लोग बस, आप लोगों के लिए ये भी मैक्सिमम है, आप लोगों के लिए ये भी मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम पॉइंट कभी आएगा ही नहीं। बेसिकली आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो आप लोग बोलोगे अब यहाँ पे आऊंगा, आप लोग बोलोगे यहाँ पे आ जाओगे तो अब यहाँ पे आऊंगा, तो वो चलता रहेगा। और ऐसे ही लॉस में होता है। लॉस में जब यहाँ तक आप लोगों को 5,000 का लॉस दिखाई दे रहा हो, आप बोलोगे थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, 10,000, फिर 15,000, 20,000, तो ये चलती जाती है। दिस इज कॉल्ड होप ट्रेडिंग। तो सेट ऑफ रूल होना बहुत जरूरी होता है। अब आ जाते हैं उस चीज पे जो कि है हाउ टू बुक मैक्सिमम प्रॉफिट्स यहाँ पे। और ये तीनों चीजें अगर आप लोगों ने
आपकी एक कैरेक्टर में अगर चेक मार्क नहीं है, एक ट्रेडिंग स्टाइल में अगर चेक मार्क नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप लोग इस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। तो सबसे पहले इन 3 चीजों को चेक मार्क आप लोग अपनी कैरेक्टर में लेकर आओ, उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये चीज की बात कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक केस स्टडी दिखाता हूं जो हमने लाइव में परफॉर्म की थी, और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आया और उससे हमने क्या सीखा। तो ये हमारे एल्गो टेस्ट के 2 अकाउंट हैं और ये सेम ही पोर्टफोलियो है, ठीक है, यहाँ पे सेम ही पोर्टफोलियो है। ये भी हमारा ट्यूसडे का पोर्टफोलियो, ये भी हमारा ट्यूसडे का पोर्टफोलियो है। और यहाँ पे बस क्वांटिटी का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, बस फर्क यहाँ पे डिसिप्लिन का है। अब इस जो हमारा जो अकाउंट था इसमें हमने क्या परफॉर्म किया, यहाँ पे हमारा प्रॉपरली टीएसएल मेंटेन था अकॉर्डिंग टू कैपिटल डिप्लॉयड, कि यहाँ पे हमने कितनी कैपिटल डिप्लॉयड कर रखी है, ठीक है। दोनों में सेम कैपिटल डिप्लॉयड है, 3-3.5 लाख इसमें, 3-3.5 लाख इसमें। बस फर्क यहाँ पे ये है कि इसमें हमने सेट ऑफ रूल डिफाइन किया था कि भैया यहाँ पे हमने टीएसएल लगा रखे कि 2000 पे हमारा प्रॉफिट आए तो 1500 पे लॉक हो जाए, 500 से ट्रेल हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था, बट हमने इस अकाउंट में डिफाइन नहीं कर रखा था। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा ऑलमोस्ट 1700-1500 के आसपास प्रॉफिट गया और वहां पे हमारा प्रॉफिट बुक हो गया, और यहाँ पे ये एल्गो ने खुद ब खुद एग्जिट कर लिया, ठीक है। बट इस अकाउंट में हमने कोई भी टीएसएल नहीं लगाया था। इस अकाउंट में हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे मैनुअली पॉइंट्स मार्क किए थे अकॉर्डिंग टू पोजीशंस, कि हम यहाँ पे जैसे कि अब ये पोजीशंस को अगर मैं एनालिसिस पे जाता हूं तो एनालिसिस में आपको पता चलेगा जैसे कि ये पोजीशंस बुक हो चुकी है, बट जब हम यहाँ पे पोजीशन हमारी चल रही होती है तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा होता है, एक मार्केट की रेंज हमें दिखाई दे जाती है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आप लोगों को ग्राफ दिखना होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हमें दिखता है कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारा मैक्स प्रॉफिट 9000 के आसपास हो सकता है। यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ कोर्स अनलिमिटेड ही होगा क्योंकि ऑप्शन सेलिंग है। यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन हमें दिख रहा है, तो ब्रेक इवन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपने यहाँ पे हमने चेक मार्क कर लिया अपने चार्ट पे। अब चार्ट पे चेक मार्क करके हुआ क्या, अब यहाँ पे हम मैनुअली वॉच कर रहे थे कि अब अगर यहाँ पे या तो मार्केट यहाँ पे आएगा हमारे पॉइंट पे, ठीक है, मार्केट या तो हमारे पॉइंट पे आएगा फिर हम एग्जिट हो जाएंगे, या तो हमारे मार्केट इस पॉइंट पे आएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे, बाकी मार्केट बीच में रहेगा तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस में बने रहेंगे। तो ये हमने मैनुअली एक्शन परफॉर्म किया। अब मैनुअली हुआ क्या कि अब यहाँ पे कोई टीएसएल तो था ही नहीं, तो हम यहाँ पे मैनुअली वॉच कर रहे थे। बट ऑफ कोर्स इंसान के पास 10 चीजें होती है, 10 काम होते हैं, तो मेरे 10 चीजें आ गई, काम आ गया, ईमेल्स एंड ऑल, वो सारी चीजें आ गई, तो मेरी यहाँ से नजर हट गई। मुझे लग रहा था ऑफ कोर्स जैसे कि इंसान है, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मार्केट आज स्लो चल रही है क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट यहाँ पे स्लो परफॉर्म कर रही थी, तो ऐसा कुछ खास होगा नहीं। नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा कि जस्ट लाइक के बीच में मार्केट बंद हो जाएगी, मार्केट साइडवेज रह सकती है। यहाँ पे चीजें मैं बिजी हो गया, बिजी होने के बाद हुआ क्या कि यहाँ पे मार्केट शूट कर गई, आप देखोगे कंटिन्यूअसली शूट कर गई, और हमारा जो लॉस है यहाँ पे बढ़ता चला गया और वो बढ़ते बढ़ते आप देखोगे कि हम एक टाइम पे हम 4000 के प्रॉफिट में थे, 4000 के प्रॉफिट में थे 1 बजे तक, 1:05 तक, और सडनली जब यहाँ पे मार्केट ने शूट करना स्टार्ट किया, अब यहाँ पे हम कन्वर्ट हो गए 5000 के लॉस में, और उसके बाद खुद ही एग्जिट अल्गो ने कर दिया क्योंकि उसका मैक्स लॉस रीच हो गया। ये चीज याद करना, मैक्स लॉस उसका रीच हो गया। अब यहाँ पे आप अंदाजा लगाओ, अगर हम यहाँ पे मैक्स लॉस नहीं लगाते, और फॉर एन एग्जांपल जैसे कि मार्केट तो चलो अभी वापस आ रहा है, बट अभी कह नहीं सकते मार्केट अभी क्लोज तो हुआ ही नहीं है, बट अगर यहां से मार्केट और शूट कर जाता तो क्या ये लॉस 10,000 तक 20,000 तक नहीं जा सकता था? जा सकता था, बट हमारे पोर्टफोलियो में सेट ऑफ रूल था लॉस का, इसी वजह से वहां पे हमारा मैक्स लॉस बुक हुआ और हम यहाँ पे 5,000 पे निकल गए। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे जो कि हमारा है मैक्स प्रॉफिट का। अब मैक्स लॉस तो चलो अल्गो ने खुद ही निकाल दिया, बट मैक्स प्रॉफिट कैसे बुक होता? अब या तो हमने यहाँ पे टीएसएल लगाया होता अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो वहां पे हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता काफी अच्छे से, बट यहाँ पे हमने कोई टीएसएल तो लगा ही नहीं रखा था क्योंकि यहाँ पे तो हम मैनुअली वॉच कर रहे थे। चलो जी आज मैनुअली वॉच करते हैं, काम में बिजी हो गए, काम आ गया, तो हुआ क्या उसका नतीजा हुआ ये, जरा सी हमारी नजर घटी और उसके बाद हमें यहाँ पे +4000 से -5000 में आज हमने क्लोजिंग की है, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया 9000 का अल्टीमेटली देखा जाए तो हमने लॉस लिया प्रॉफिट को मिला के। तो यही एक सबसे बड़ा घाटा होता है मैनुअल इंटरवेंशन करने का। बट आज हमने टेस्ट किया, क्राइटेरिया चेक किया, अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक होता तो सभी कहते हैं कि सर प्रॉफिट बुक हो गया, इसलिए मैंने जानबूझ के लॉस में बनाई है ताकि आप लोगों को पेन फील हो कि देखो यार अल्टीमेटली ये तो क्लाइंट चलो प्रॉफिटेबल है तो अल्टीमेटली कवर हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग थिंग। बट बात यहाँ पे ये है कि अगर आप प्रॉफिट में हो और प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट होते हैं तो यार बुरा लगता है, ऑफ कोर्स बुरा लगता है, तो ये पेन आप लोगों को फील होना चाहिए।
कि हमने यहाँ पे एक मैनुअल इंटरवेंशन किया, टेस्ट किया, अब देखो हम वो भी पास नहीं कर पाए। यही चीज होती है एक ह्यूमन इमोशंस में इन्वॉल्व, काफी सारे इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से कभी कुछ और उसकी वजह से आज हमने अच्छा खासा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर दिया। यही हमने अगर टीएसएल लगाया होता तो डेफिनेटली आज हमारे हाथ में 3-3.5 हजार का प्रॉफिट हमारा बुक हो गया होता, बट हमने टीएसएल लगाया ही नहीं था, इसी वजह से हमारा प्रॉफिट बुक भी नहीं हुआ। तो यही महत्व है आपके टीएसएल को लगाने का। और काफी लोग मुझसे पूछते भी हैं जो मेरी कम्युनिटी के हैं कि सर टीएसएल क्यों लगाना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है टीएसएल, हम प्रोफोलियो को ओपन ऐसे ओपन नहीं चला सकते क्या? ओपन आप चला सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट ओपन आप तब चला सकते हो जब वहां पे आप लोगों के अकाउंट में अच्छे खासे प्रॉफिट हो। बट अगर आप लोग इनिशियली पोर्टफोलियो स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप इनिशियली मार्केट में आए हो, ट्रेड कर रहे हो, तो ये सभी के ऊपर लागू होता है कि आप लोग टीएसएल के साथ ट्रेड करो। क्योंकि अगर आप लोग टीएसएल के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो इनिशियली आप लोगों का माइंड इतना खराब हो जाएगा कि वो साइकोलॉजी बनी ही नहीं पाएगी। अब ये तो चलो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो क्लाइंट ऑलरेडी काफी अच्छा ट्रेडर है, एक्सपीरियंस ट्रेडर है, तो उनको पता है। बट यही अगर कोई नया बंदा होता, दूसरा तीसरा दिन या एक हफ्ता हुआ होता मार्केट में, उसका क्या हाल होता? वो आज रो रहा होता बैठ के, उसको ऐसा लगता मैं दुनिया में सबसे अनलकी पर्सन हूं। और यही इमोशन जो इंसान के ऊपर हावी हो जाते हैं, ये आपके अगले दिन भी ट्रेडिंग स्टाइल में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसी चीज को बचने के लिए टीएसएल इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लो, अपनी कैपिटल का एटलीस्ट 30 या 40% प्रॉफिट गेन कर लो, उसके बाद आप अपनी पोजीशन को ओपनली चलाओ कि आज जो भी होगा देखा जाएगा। बट मैं कहूंगा तब भी आप लोगों के माइंड में एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए, बिकॉज अगर सेट ऑफ रूल नहीं हो तो आप लोग बस एक खुले मैदान में भाग रहे हो, आप लोगों को खुद भी नहीं पता कि कितना भागना है। तो वो चीजें होती है, तो ये महत्व होता है टीएसएल का। तो आप लोग देखोगे सेम पोर्टफोलियो, सेम कैपिटल, सेम स्ट्रैटेजी, सेम मार्केट, सेम डे, सेम टाइम, दोनों का रिजल्ट कितना डिफरेंट है। अब क्या मैं बोलूं क्या मैक्स प्रॉफिट यही है? यस, यही मैक्स प्रॉफिट बोलूंगा मैं। क्यों? क्योंकि ये बुक हो चुका है, हमारे अकाउंट में आ चुका है, तो दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे सारे चेक्स को टिक किया, हमने टीएसएल को यूज किया, हमने यहाँ पे एल्गो के ऊपर भरोसा रखा, हमने यहाँ पे भरोसा दिखाया अपने सिस्टम पर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हमने अपने सेट ऑफ रूल को ब्रेक नहीं किया, हमने उसके ऊपर ट्रस्ट रखा। तो इसी वजह से हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बुक हो पाया। बट यहाँ पे हमने क्या किया? टीएसएल हमने नहीं लगाया, उसके बाद हमने अपने सिस्टम को ट्रस्ट नहीं किया, हमने मैन्युअली इंटरवेंशन करना ठीक समझा, उसके बाद यहाँ पे कोई सेट ऑफ रूल था नहीं कि हमें कितना होल्ड करना है, वो तो एल्गो नहीं निकाला। क्या पता हम होप ट्रेडिंग करते अगर एल्गो नहीं निकालता कि अब मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, क्या पता हम ये सोचते रहते देखो न मार्केट नीचे आया फिर ऊपर चला गया। तो ये होप ट्रेडिंग चलती रहती, क्या पता ये 5,000 से 10,000 चला जाता, बट नहीं। बट यहाँ पे चलो सेट ऑफ रूल था, इसी वजह से मैक्स लॉस पे निकल पाया। बट अगर नहीं होता तो ये भी लॉस 10,000 होता। तो सारे चेक यहाँ पे हमने फॉलो किए, हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया, और यहाँ पे हमने फॉलो नहीं किए, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस बुक हो गया, जबकि प्रॉफिटेबल डे आज था। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आप लोग ट्रेडिंग में नहीं हो तो आप लोगों को जरूर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और जरूर उसको यूज करना चाहिए अपने इनिशियल डेज में। भले ही बाद में आप लोगों के पास प्रॉफिट आ जाए तो आप लोग टीएसएल हटा के फिर ट्रेडिंग कर सकते। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पर, जो कि मुझे लगता है कॉमन क्वेश्चन भी होगा आप लोगों का इतना जानने के बाद, कि हम कैसे पता लगाए कि कौन सा टीएसएल हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग बेस्ट है, कि हम उस टीएसएल को सेट करें जिससे कि हमारा प्रॉपरली हमारा प्रॉफिट भी लॉक हो जाए, और वहां पे ऐसा ना हो कि हम अर्ली भी एग्जिट हो जाए। देखो मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल नया कुछ नहीं होता, नया सिर्फ दिन होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो आप लोगों के लिए कभी ऐसा नहीं होना चाहिए माइंड में कि सर वहां से तो मार्केट 400 पॉइंट मूव कर गए, हम और बुक कर सकते थे। नहीं, आप लोगों को हमेशा कभी भी इस चीज के अंदर जाना ही नहीं है। अगर आप लोग इस चीज के अंदर बैठे रहोगे, बात तो घूम फिर के फिर वहीं आ गई। आप लोग अभी भी रिग्रेट में और ग्रीड में पड़े हुए हो। आप लोग अभी भी, आप लोगों को इससे ही तो बाहर निकलना है, आप लोगों को इसके अंदर नहीं जाना है, इसके बाहर निकलना है। तो वो ये ऐसे ही हो सकता है, आप लोगों को अपने सेट ऑफ रूल बनाना पड़ेगा। आप लोगों को कभी ये नहीं सोचना है कि वहां से मार्केट 400 पॉइंट ऊपर चलेगी, 1000 पॉइंट ऊपर चलेगी, 1000 पॉइंट नीचे चलेगी। नहीं, ऐसे तो आप लोग कभी एक सेट ऑफ रूल डिफाइन कर ही नहीं पाओगे। आप लोग हमेशा कैंडल के पीछे पीछे भागते रहोगे। तो यही से इसी चीज को अवॉइड करना है, और हमें वो नंबर पता लगाना है तो जहां पे आप लोगों का एक ऑन एन एवरेज, या फिर मैं बोलूं एक काइंड ऑफ अ मैक्स प्रॉफिट तक बुक हो सकता है आपके फेवरेबल कंडीशन में। और अगेंस्ट में भी अगर आपके मार्केट जाते तो उतना प्रॉफिट बुक हो जाएगा कि हाँ आज का ये आपका मैक्स प्रॉफिट ही था, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया। अब आप लोग खुद बताओ 5,000 नेगेटिव का बड़ा है या फिर 1,000 पॉजिटिव का बड़ा है? कौन सा नंबर बड़ा है? तो यहां पे नंबर 1,000 बड़ा है, तो इसका मतलब 1,000 ही आपका मैक्स हो गया। अगर आप लोगों को अच्छा लगता 5,000 लॉस में जाते
तो यही होता है कि आप लोग से बाहर निकलना है। क्या नंबर है? अब जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जितना हमने 2.5-3 साल से हम पोर्टफोलियो चला रहे हैं ओवर द बिग कैपिटल्स, या फिर आप लोग बोलोगे एक नॉर्मल कैपिटल, या फिर सारे ट्रेडिंग कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, या फिर सारे स्ट्रेस टेस्टिंग को भी ध्यान में रखते हुए, जितने भी मार्केट के वर्स्ट डेज आए हैं, बेस्ट डेज आए हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पाया है कि कैपिटल का 1% अगर आप लोग यहाँ पे टीएसएल लगाते हो तो आप लोगों के लिए वो अच्छा वर्क करेगा। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास कैपिटल है 6 लाख रुपए, जैसे कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 6 लाख का भी है, 3 लाख का भी है। तो चलो 3 लाख से स्टार्ट करते हैं। हमारे पोर्टफोलियो की कैपिटल 3 लाख। अब यहाँ पे आप लोग टीएसएल कैसे लगाओगे? तो 3 लाख की कैपिटल का 1% कितना हो गया? 3,000 हो गया। तो 3,000 जब आप लोगों का प्रॉफिट बुक हो, मतलब आप लोगों का प्रॉफिट रीच हो जाए, प्रॉफिट आ जाए, तो आप लोगों को बुक किस पे करना है? 2,500 पे या 2,000 पे, 500 या 1000 का गैप रख सकते हो 3 लाख की कैपिटल पे। और उसमें डिपेंड ये भी करता है आप लोगों का पोजीशंस आप लोगों की कितनी है। अगर आप लोगों की पोजिशनिंग साइजिंग करेक्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों का 1% का टीएसएल अच्छा वर्क करेगा। बट मुझे ये नहीं पता कि आप लोग 3 लाख में कितनी पोजीशंस के साथ ट्रेड करते हो। बहुत से लोग 3 लाख में पता नहीं कितनी कितनी पोजीशन ले लेते हैं, तो वो भी नहीं। एक करेक्ट स्ट्रक्चर होता है जहां पे आप लोग अपनी अकॉर्डिंग टू कैपिटल पोजीशन डिसाइड करते हो। अगर आप लोग पोजीशन को ज्यादा रख लोगे अकॉर्डिंग टू कैपिटल, बिल्कुल रिस्क पे चले जाओगे, तो वो एक अलग कंडीशन है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट पोजीशन साइज कैसे रखना है अकॉर्डिंग टू कैपिटल, ये भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। तो अभी चीज की मैं बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग करेक्ट पोजीशन साइजिंग रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का यहाँ पे 1% का टीएसएल अच्छा काम करेगा। तो 3,000 का अगर आप लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट रीच होता है तो 2,000 या 2,500 पे आप लोगों का बुक हो जाए, बाकी 500,000 से ट्रेल होता रहे। अब यहाँ पे 500,000 आप लोग नीचे भी कर सकते हो, 500,000 ऊपर भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग 4,000 का भी रखते हो कि 4,000 का मैक्स प्रॉफिट आए, 3,000 पे बुक हो जाए, तो ये भी करेक्ट है। 3,000 करके 2,000 रखते हो तो ये भी करेक्ट है। 2,000 रख के 1,500 रखते हो, ये भी करेक्ट है। तो अपनी कैपिटल के 1% के 1,500 ऊपर नीचे ही आप लोग अपना टीएसएल रखना। ज्यादातर लोग 4,000 ही रखेंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो ये 4,000 भी आप लोग रख सकते हो, बट मैं बोलूंगा 3,500 रखना। 3,500 अगर आ जाए तो 3,000 पे बुक हो जाए, तो आप लोगों का करेक्ट 1% प्रॉफिट बुक हो जाएगा अपनी कैपिटल का। तो यहाँ पे जो लोग करेक्ट पोजिशनिंग साइजिंग का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो उनके लिए ये टीएसएल अच्छे से वर्क करेगा। बाकी जो लोग अफलातून 3 लाख में कितनी भी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कितना क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तो उनको यहाँ पे अवॉइड करते हैं। तो वहां पे आप लोग पहले सीख लेना कि पोजीशनिंग साइजिंग कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू कैपिटल, उसके बाद फिर आप लोग इस चीज को फॉलो करना। तो ये आप लोगों के लिए आइडियल एक टीएसएल होगा जो आप लोग फॉलो कर सकते हो, और इससे आप लोग अपने फेवरेबल डेज में भी एक अच्छा प्रॉफिट अचीव कर सकते हो और अगेंस्ट में भी एक अच्छे टाइम पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और वहां पे आप लोग एक ऐसी सिचुएशंस को बहुत बार अवॉइड कर सकते हो जहां पे मार्केट रिवर्सल हो जाता है मार्केट का, जहां पे 5,000 प्रॉफिट से माइनस का आप लोगों का 5,000 बुक होता है, तो वो चीज भी अवॉइड हो जाता है। तो ये चीज का आप लोग ध्यान। तो आप लोगों के सामने ये केस स्टडी आई हो, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो जाती तो मेरे को पता नहीं चलता, मैं कितना कम ना बोल दे, इसी वजह से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही बोलता हूँ कि भाई जो सुन रहा होगा, जो जेन्युइन होगा, एटलीस्ट उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिले। कुछ लोग बोलते हैं सर क्रिस्प होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ, बट स्टिल जितना इंफॉर्मेशन मुझे देना मैं ट्राई करता हूँ उतना तो मैं दे ही दूं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने आई होप लर्निंग ली होगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है चीजें और कैसे आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आप लोग ये तीनों चीजें अपने ट्रेडिंग स्टाइल में ले आओगे, डेफिनेटली आप लोग मैक्स प्रॉफिट ही बुक करा करोगे, और सेट ऑफ रूल के साथ आप लोग मैक्स प्रॉफिट भी, लॉस भी बुक करा करोगे, क्योंकि मैक्स लॉस करना भी बुक होता है। अगर मैक्स लॉस बुक नहीं करोगे तो याद रखना कि ये मैक्स अल्टीमेट मैक्स हो सकता है फिर, ठीक है। तो आज तो हम अपने सेट ऑफ रूल की वजह से बच गए, वरना ये 15-20 हजार भी जा सकते। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।